हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, और ये आजकल न्यूज़ में भी है और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पर्पज़ से। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल्स। ये क्यों अभी न्यूज़ में आ गया, उसका कारण है सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसको वहाँ से पास किया गया। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ बिल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो बिल्स पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में, उनको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं एंड वी हैव द राइट टू नो व्हाट काइंड ऑफ बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड विच काइंड ऑफ बिल हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। ओके, तो हम बात करते हैं बाय द पार्लियामेंट। तो ऑर्डनरी, सबसे पहले जो हम बिल बात करें तो वो होता है एक ऑर्डनरी बिल, जिसको संविधान के 107 और 108 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑर्डनरी बिल को कहाँ जगह मिली है संविधान के आर्टिकल में? 107 आर्टिकल और 108 अनुच्छेद में ये जगह दी गई है। मनी बिल को जगह मिली है संविधान के अनुच्छेद 110 में। ठीक है, और अगर हम फाइनेंस बिल की बात करें तो इसको जगह मिली है संविधान के अनुच्छेद 117 में, आर्टिकल 117 में इसको प्लेस मिली है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बिल की बात करें तो ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसमें संविधान में संशोधन होने के लिए 368 आर्टिकल दिया गया है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बिल के तहत रखा जाता है। तो ऑर्डनरी बिल 107(8), मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल 117, कॉन्स्टिट्यूशन बिल 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग परिभाषित किए गए हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों आ गए? क्योंकि न्यूज़ में इसलिए आ गए क्योंकि मनी बिल जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति का जजेस अपॉइंटमेंट एक्ट है 2026, उसके पास किया गया है एज अ मनी बिल की तरह। तो अपॉइंटमेंट है लेकिन उसको पेश कैसे किया गया है? मनी बिल का तरह पेश किया, इसीलिए कंट्रोवर्शियल। जबकि सरकार का कहना है कि हम इसको मनी बिल की तरह इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है और उसको फंड से हमें रिलीज़ करना पड़ेगा। 13 करोड़ प्लस का जो आ रहा है बर्डन, उससे की वजह से हमने इसको मनी बिल की तरह पेश किया है। तो और उसमें क्या होगा, 34 जजेस वर्तमान है वो 38 हो जाएंगे। तो ये मनी बिल की वजह से ये सारा कुछ हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो फाइनेंशियल बिल केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल भी लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी लोकसभा में पेश किया जाता है। इसको राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है।